आ जाओ सरा, ठीक है। यहाँ लिख लो यार, अपने ना बुक के ऊपर लिखो यार, अच्छा लगेगा देख के, पता है। सीए फाइनलिस्ट, ठीक है, आप एक सीए फाइनलिस्ट हो, ओके। अब बिल्कुल कुछ ही टाइम की बात है, सीए फाइनलिस्ट हो चुके हो अब, बस आप कुछ टाइम बाद आपको बस ये पेपर क्लियर करके आपको सीए फाइनल में हम मिलेंगे आपसे। The following, the following data related to the manufacture of the standard product during the 4 week of the 28 February, मतलब 4 हफ्ते में कुछ हमने प्रोडक्ट बनाए थे, उसका ये डाटा दे रखा है। आपको क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द 4 week एंडेड, मतलब क्या है कि आपने कोई जॉब लिया होगा 4 हफ्तों के लिए, उसका आपको ये डाटा दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यूनिट कॉस्ट निकालनी है, मतलब एक गुड्स को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी थी। अगेन कॉस्ट शीट जैसे ही है बिल्कुल। ये रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस मेरे को बता दो सर, ये क्या होते हैं? सर ये हमारे प्राइम कॉस्ट होते हैं। क्या होते हैं सर? ये प्राइम कॉस्ट होते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो तो मेरा क्या आएगा? 6,40,000, तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। अगेन मशीन ओवर्स वर्कड है 3,200, ये एक छोटा सा पॉइंट है, ट्रिकी मैं बोल सकता हूँ। 3,200 मशीन ओवर्स वर्क करे थे। मशीन ओवर रेट है सर हमारा ₹40 का, मशीन ओवर रेट है ₹40 का। 3,200 मल्टीप्लाई बाय 40 कितने हो गए? 1,28,000 आपकी कॉस्ट है। 1,28,000 आपकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आपको बोल रखा है ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का आपको नेट फैक्ट्री ओवरहेड या नेट फैक्ट्री कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं सर? इसी को ही वर्क कॉस्ट बोलते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट को ही, ठीक है। 6,40,000 प्लस में 1,28,000, 6,40,000 प्लस में 1,28,000, ये आपका हो गया 7,68,000। कितना? 7,68,000 आपका ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड्स आपको बोल रखा है, पहले तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट निकाल दो, 76,800, ठीक है। 76,800, 8,44,800, अच्छी बात है। आपको बोल रखा है सेलिंग ओवरहेड्स कितना है? 20 पर यूनिट। कितनी यूनिट सोल्ड हुई है सर? हमारी हुई है यूनिट 10,000, हमने यूनिट सोल्ड करी है। तो सेलिंग ओवरहेड्स कितना आया? सेलिंग ओवरहेड कितना है सर? ये हमारा आ गया है 20,000 आई थिंक, या 2 लाख आया, 2 लाख आ गया ना। 10,000 इंटू में 20 कितना आ गया सर? 2 लाख हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, टोटल कर लो। 10 लाख, 10,40,800, ये क्या आ गया? आपकी टोटल कॉस्ट हो गई है। सेलिंग प्राइस आपको 120 का दे रखा है। कितना दे रखा है? 120 का दे रखा है। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड एट ₹120, ठीक है। आपने कितनी यूनिट सोल्ड करी है? 10,000 यूनिट सोल्ड करी है, कितने की? 120 की। तो ये कितना आ गया? 12 लाख हो गया, 12 लाख हो गया ना, ठीक है। एक मिनट, कितना हो गया था? 10,40,800 ना, 10,40,800, इसमें 2 लाख ऐड करो, माइनस में कितना करो? 12 लाख। कितना प्रॉफिट आया? 1,55,200, 1,55,200 का आपका प्रॉफिट आ गया। आपको तो पर यूनिट का बोल रखा था, तो इन सभी रोज को ना आपको क्या है, जितनी यूनिट है 10,000, 10,000 से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना, तो पर यूनिट का आपका आ जाएगा कॉस्ट। इधर आ जाओ, 1,55,200, ये रहा 1,55,200, हियर इट इज 1,55,200, ठीक है। सेम है, मैच कर लो। अब आपको क्या था? कॉस्ट पर यूनिट था, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? इसको सीधा 10,000 से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। क्या कर देना सर? डिवाइड कर देना, आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा एंड आपका प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं था। आगे लेवल बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगा, कठिन नहीं बोलेंगे, मज़ेदार बोलेंगे हमारी क्लास में। क्या बोलेंगे? मज़ेदार बोलेंगे। हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होता, आइदर इट्स इंटरेस्टिंग और आइदर इट्स बोरिंग, ठीक है। अथर्वा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट हैज मैन्युफैक्चर्ड 3,000 यूनिट पर वीक। कितने सर? 3,000 यूनिट्स बनाते हैं पर वीक, अच्छी बात है। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल 3 consecutive वीक्स का। 3 हफ्तों का आपको डाटा दे रखा है। पहले हफ्ते 1,200, दूसरे हफ्ते 1,600, तीसरे हफ्ते 1,800। अब मेरे को एक चीज बताना, इधर आ जाओ। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, ये क्या होता है? फिक्स पर यूनिट। पर यूनिट जो रेट होता है हमारा कितना होता है? जनरली फिक्स होता है। क्या होता है? जनरली फिक्स होता है। क्या? जनरली फिक्स होता है, ठीक है। जनरली फिक्स्ड होता है। वैसे ही डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट जो होती है हमारी क्या होती है? पर यूनिट जनरली फिक्स्ड होती है।
जनरली फिक्स होती है, ठीक है। इस जनरली फिक्स आपको पता होता है कि डायरेक्ट एक्टिविटेबल जो वेजेस आप दे रहे हो पर यूनिट के लिए, पर यूनिट अगर पीस रेट पे अगर आपके वर्कर काम करे, क्या है पीस रेट वर्कर है जो आपके काम कर रहे होते हैं, तो आपका तो जनरली क्या होता है फिक्स होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, ठीक है। आपने दो तरह के ओवरहेड्स आप पढ़ती ही आ रखे हो। क्या होता है जितना आप यूजेज कर रहे हो उतना ओवरहेड्स बढ़ रहा है, वेरिएबल, लाइक अ सेटअप कॉस्ट, लाइक सेटअप कॉस्ट, जितनी बार आप सेटअप कर रहे हो, जितनी बार आप सेटअप कम कर रहे हो, उतना क्या है वेरिएबल कॉस्ट घट रहा और बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा होता है फिक्स्ड, जो कि प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड होता है, वो होता है रेंट। क्या होता है सर रेंट, रेंट आपने पूरे एक एरिया का दे रखा है जिसका आप रेंट दे रहे हो, तो आपका क्या है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब लेकिन कुछ आपके यूनिट्स होते हैं जो होते सेमी, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि कुछ यूनिट सकता तो सर ठीक है, मैं ना इतना जो सिक्योरिटी गार्ड्स है इतने के लिए तो सिटिंग एरिया मेरे पास अवेलेबल है, इतनी सिटिंग एरिया तो मेरे पास अवेलेबल है, इतना मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, इतनी सिटिंग एरिया मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप मेरे पास रेंट ले रहे हो तो इतनी चेयर्स डेस्क तो मैं ले दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता रहेगा तो मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना मैं वो भी बढ़ती रहेगी, तो मैं आपसे चार्ज करूंगा। मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट तक तो ये फिक्स था, स्पेसिफिक amount fixed, and then after that increase, जो कि उसके बाद क्या है इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैंने बोला कि अगर मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूँ तो 8,000 यूनिट तक का मेरा शायद फिक्स होगा, लेकिन 2,000 के लिए मेरा क्या होगा सेमी वेरिएबल या वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। इधर आ जाओ, अब आपको 3 कंसेक्यूटिव वीक का डाटा दे रखा था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा था। आपको क्या बोल रखा है अज्यूमिंग दैट द कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे 20% चार्ज कर रही है, ठीक है। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विद द वीकली आउटपुट ऑफ 2000, मतलब 2000 यूनिट हुआ तो आपको क्या है एक सेलिंग प्राइस आपको बतानी, क्या है सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। लेकिन जो हमें यहाँ पर डिटेल दे रखी है, क्या वो हमें यहाँ पे 2000 यूनिट की दे रखी है या उसके कम की यूनिट की दे रखी है? सर कम यूनिट की दे रखी है, 1200 यूनिट की दे रखी है, 1600 की दे रखी है, 1800 की दे रखी है, 2000 की नहीं दी है, 2000 की नहीं दी है, वो हमें निकालना है। तो हम निकालते हैं सर ये 9000, 12000, 13500। एक चीज बताओ मेरे को, डीएमसी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितना है सर 9000 डिवाइडेड बाय 1200, 9000 डिवाइडेड बाय 1200, पर यूनिट मेरा कॉस्ट आ रहा है 7.5, कितना 7.5 रुपए, 7.5 मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रहा है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, दो हम एक बार चेक करेंगे कि कोई सेमी वेरिएबल तो नहीं है या फिक्स तो है नहीं। फिक्स होता तो हमें पता चलता कि तीनों में क्या 9-9 हजार लग रहे होते। सेमी वेरिएबल चेक कर लेते हैं कि सेकंड पॉइंट में 7.5 आ रहा है नहीं आ रहा। 12,000 डिवाइडेड बाय 1600, 12,000 डिवाइडेड बाय 1600, ये कितना है 7.5, मतलब कि ये वेरिएबल है, पर यूनिट ये फिक्स है, ठीक है। पर यूनिट ये फिक्स है 7.5, अच्छी बात है। दूसरे पे आ जाओ, हमारा डायरेक्ट वेजेस है 3600 रुपए दे रखा है 1200 यूनिट में, तो 12 बात है 36 रुपीज 3 आएगा, कितना रुपीज 3 पर यूनिट आएगा। अब ये 4800 दे रखा है 1600 के लेवल पे, 1600 के लेवल पे दे रखा है, 20 से 1600 दिख रहा है, 16 32 16 48 तीन ही आएगा, ठीक है तीन ही आएगा, कितना आएगा तीन ही आएगा, तो ये भी फिक्स है, अच्छी बात है। आगे आ जाओ 31,000, 33,000 एंड 34,000, क्या है 31,000, 33,000 एंड 34,000 दे रखा है। अब ये क्या है फिक्स है नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ये सेमी वेरिएबल है 31,000 1200, कितना है 25.83 आया, 25.83 आया, ठीक है। अब 33,000 का चेक कर लेते हैं, 33,000 डिवाइड बाय 1600, ओके न हो जुदा, ठीक है। ये क्या है हमारा पर यूनिट का हमारा क्या रेट है डिफर कर रहा है, क्या है हमारे पर यूनिट का रेट डिफर कर रहा है, इसका मतलब क्या है ये है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्या है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब इसमें से कुछ प्रोपोर्शन तो हमारा क्या रहेगा फिक्स होगा एंड कुछ प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा वेरी करेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, लेट द फिक्स प्रोपोर्शन टू बी एन एक्स एंड द वेरिएबल प्रोपोर्शन पर यूनिट इज वाई। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसे अच्छा लगेगा। या तो आप एक काम कर सकते हो जो आईसीआई ने करा था कि 1200 के लिए कितना था 31,000 कॉस्ट था, ठीक है, और आपका 1600 पे जैसे ही गया तो 33,000 कॉस्ट हो गया, ठीक है। कितनी यूनिट आपकी बढ़ी है, कितनी यूनिट ऑफ प्रोड्यूस आपकी बढ़ी है सर, ये आपकी बढ़ी है 400, ठीक है।
कितना आपका कॉस्ट बढ़ा है, कितना आपका कॉस्ट बढ़ा है सर? वो बढ़ा है 2000। तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 पंजे 20। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आया पर यूनिट? वेरिएबल कॉस्ट ₹5 per unit when production increased, when production increased। ठीक है। तो अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो 1600 की यूनिट पे कितना आएगा? 1600 की यूनिट पे कितना आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारा? 1600 इंटू में 5। 1600 इंटू में 5 करोगे तो कितना आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा बताओ? ये आया 8000। हमारा टोटल कॉस्ट क्या था? ये टोटल कॉस्ट क्या था हमारा? 31,000। 31,000 माइनस में 8,000, मतलब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 23,000। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर 23,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब जब हमने देखा यहाँ पर 1200 के लेवल पे हमारा जो लग रहा था वो फैक्ट्री ओवरहेड 31,000। 1600 यूनिट प्रोड्यूस करे तो 33,000, मतलब हमारी जब 400 यूनिट बढ़ी तो हमारी कॉस्ट बढ़ी 2,000। तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ी? ₹5। वेरिएबल कॉस्ट इज ₹5 व्हेन द प्रोडक्शन इज इंक्रीज, मतलब ₹5 के हिसाब से क्या हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो कुछ अमाउंट हमारे में फिक्स था। अगर मैं 1600 के लेवल पे बात करूं तो हमारा कितना फिक्स था? मैंने क्वेश्चन मार्क ला, मेरे को नहीं पता। मैंने वेरिएबल कॉस्ट की बात करी तो 1600 इंटू में 5 मेरा आया 8,000, जबकि मैंने टोटल कॉस्ट देखा तो पता चला 31,000 था। अगर चलो मैं एक बार दोबारा तैयार कर लेता हूँ, 1600 के लेवल पे चेक कर, अच्छा ये 33,000 है। 1200 के लेवल पे होता ना, 1600 के लेवल पे 33,000 है बाबू, क्या कर रहे हो? 33,000 है। 33,000 है। ये 25,000 है। एक बार दोबारा देख लो। मैंने क्या बोला? 1200 के लेवल में जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट था वो था 31,000। 1600 के लेवल पे मेरा आया 33,000। 400 मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी तो कितना मेरा रेट इंक्रीज हुआ था? वेरी सेम, वो फैक्ट्री ओवरहेड 2000 से, तो पर यूनिट से कितना इंक्रीज हो रहा है? ₹5 से। मैंने वही चीज लिखा, वेरिएबल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट इंक्रीज व्हेन द प्रोडक्शन इज इंक्रीज। अगर मैं 1600 यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स कॉस्ट क्या थी? वो बैलेंसिंग फिगर होगी सर। क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, मेरा टोटल कॉस्ट था। वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी लग रही थी? 1600 इंटू में 5, टोटल लगी 8,000। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी थी? 33,000। 33,000 माइनस में 8,000 कितना होगा सर? ये मेरा हो गया 5K, 25K। यही मेरा क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट। ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। और अगर मैं बात करूं 2000 यूनिट जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को बताओ कि मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लगेगा? मेरा फिक्स्ड वेरिएबल कितना है? मेरे को पहले बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? वो मेरी है 25,000। और अगर मैं वेरिएबल पोर्शन की बात करूं, वेरिएबल प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है? 2000 इंटू में 5। ठीक है, 2000 इंटू में 5 क्या करोगे तो कितना होगा सर? 10,000। तो टोटल मेरा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 35,000 है। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स 35,000 यहाँ पे लिख दो आप। कहाँ गया? 35,000। ये रहा, ये रहा। 7.5 हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? ₹7.5। ठीक है। एंड ₹3 हमारा क्या है? डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹3 का। हमारा प्राइम कॉस्ट क्या है? 10.50। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है सर हमारा? 35,000 है। 35,000 है। 35,000 को डिवाइड करोगे कितने से? 2000 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट का कॉस्ट हमें पता जाएगा कि कितना आ रहा है? 17.50 आ रहा है। 17.50 आ रहा है, प्लस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 28,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? आपको क्या करना होगा सर? हमें क्या बोल रखा था? 20% ऑन सेलिंग प्राइस। 20% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब क्या हुआ? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, एसपी दे रखा है, मतलब क्या? 1/5 ऑफ एसपी। 1/5 ऑफ एसपी। और अगर मेरे को कॉस्ट का अगर निकालना हो प्रॉफिट तो कितना आएगा? ये नीचे माइनस हो जाएगा। 1/4 ऑफ कॉस्ट। 1/4 ऑफ कॉस्ट जिसको हम 25% बोलते हैं। 1/4 ऑफ कॉस्ट 28। 28 का अगर 1/4 कर दोगे तो कितना आएगा? कितना है? ₹7 आया। तो 28 प्लस में ₹7 प्रॉफिट का कितना है? 35 आया। इजी था, काफी आसान था ना? ये वर्किंग नोट से ये बना लीजिएगा, काफी आसान है। काफी आसान है, एक बार आप पढ़े, ये एक बार क्वेश्चन पढ़े, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी ज्यादा ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप पढ़े, अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। लेकिन इस बार अफसोस, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा।
आप लोग एक बार ट्राई करें, अच्छा लगेगा क्वेश्चन, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाओ। आंखों ही आंखों में तेरे बात। इसमें शायद कुछ था बताने वाला, आई थिंक नहीं था। हाँ, एक बार देख लेते हैं। अर्नब कॉन्फेक्शन ओन्स अ बेकरी विच इज यूज टू मेक अ बेकरी लाइक अ पेस्ट्रीज बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं एंड मफिन्स बना रहे हैं। एसी यूजेस टू बेक अन एट मोस्ट 50 यूनिट्स एट एनी टाइम ऑफ एट अ टाइम। अ कस्टमर हैज गिविंग एन ऑर्डर ऑफ 600 मफिन्स। कितना? 600 मफिन्स का। एक बारी में हम कितने मफिन्स बना सकते हैं? 50 बना सकते हैं। मतलब एक बार जब बेकरी ऑन करा तो हम 50 मफिन्स बना सकते हैं। और एक कस्टमर ने हमें कितने मफिन्स का ऑर्डर दिया? 600 का। मतलब कितने हमें साइकिल रन करने होंगे? डिवाइड बाय 50। 12 साइकिल है। कितनी है? 12 साइकिल है। अगर कोई सेटअप कॉस्ट दिया हो तो उसके लिए कम आएगा। टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। मतलब अगर 50 मफिन्स एक बार ही बनाते हो तो आपका ये खर्चा आता है। 50 मफिन्स का खर्चा कितना आता है? रुपीज 500। पर यूनिट का कितना खर्चा आएगा? पर यूनिट का खर्चा कितना आएगा? 10 रुपीज 10 पर यूनिट। पर यूनिट का खर्चा कितना आएगा? अगर 1 रुपये पर यूनिट का अगर ओवन सेटअप कॉस्ट करोगे तो कितना आएगा? ₹3। ओवन सेटअप कॉस्ट कितना है? ₹3 आ गया है। एसी एब्सॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ रेट ऑफ 20% ऑफ क्या? डायरेक्ट वेजेस एंड 10% इज एडिड टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। 10% इज एडिड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू बिलो द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एसी रिक्वायर्ड है ना 25% ऑफ है ना सेल्स वैल्यू। मतलब क्या? प्रॉफिट आपको ये दे दिया। प्रॉफिट के लिए आपको कितना परसेंटेज दे दिया सर? 25% ऑफ एसपी। ठीक है। और आपको क्या बोल रखा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है? 20% ऑफ वेजेस। 20% ऑफ वेजेस एंड देन 10% आपको क्या बोल रखा है? एंड 10% आपको रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या बोल रखा है? 10% ऑफ प्रोडक्शन। इधर आ जाओ। ये दोनों तो आपको प्राइम कॉस्ट दे दिए। ये दोनों क्या है? प्राइम कॉस्ट है 150 प्लस 50, 500 प्लस 50 कितना हो गया? प्राइम कॉस्ट कितना दे रखा है आपको? प्राइम कॉस्ट कितना दे रखा है? इधर आओ। प्राइम कॉस्ट कितना दे रखा है सर यहाँ पे? डीएम कितना दे रखा है आपको? 500। वेजेस कितना दे रखा है? वो दे रखा है 50। ये दे रखा है ना 50। 550 दे रखा है। ये दे रखा है 550। एंड देन हमको क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे। जब ओवन सेटअप कर रहे हो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दे रखा है? 150। तो कितना हो गया? 700। अब आपको क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए क्या दे रखा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए क्या दे रखा है आपको? 10% ऑफ क्या लेना है? 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेना है। 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे आ जाओ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसका 20% करोगे तो कितना आएगा? ₹10। ये आ गया 710। यही आएगा मेरे ख्याल से तो 20%। आ जाओ 710 हो गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या बोल रखा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ एडेड ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इन ईच बिलो। ठीक है 10% इसका बोल रखा है तो 71 यहाँ पे ऐड कर लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एस के लिए। ठीक है ये एक आ गया 8, 781। अब आपको क्या है? 20 कितना परसेंट बोल रखा है? प्रॉफिट कितना बोल रखा है? 25% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो प्रॉफिट कितना बोल रखा था? 25% ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ एसपी। मतलब क्या हुआ? 25 ओवर में 100, 25 चौक 1/4 आपको बोल रखा था एसपी का। तो अगर आपको कॉस्ट का निकालना हो तो क्या करोगे? एक ऊपर था, अब नीचे क्या डिनोमीटर में आके माइनस करोगे। जब कॉस्ट का निकालना होता है तो क्या है? 1/4 एसपी का दे रखा था। तो अगर आपको उसको निकालना हो कॉस्ट का तो 4 माइनस में 1, जो न्यूमरेटर में कितना 1 दे रखा था वो नीचे आके क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो 1/3 ऑफ कॉस्ट। ठीक है 1/3 ऑफ कॉस्ट 781 मल्टीप्लाई में 1/3, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एसपी आ जाएगा। ये देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो। इन्होंने क्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो लिखा 500 रुपये, डायरेक्ट वेजेस लिखा 50 रुपये एंड देन आपको क्या है? ओवन सेटअप कॉस्ट सीधा यहाँ पे 150 लिख दिया। एंड आपको बोल दिया कि प्रोडक्शन ओवर है 20% ऑफ वेजेस क्या है? 710 रुपये यहाँ पे आ गया इसी का डायरेक्टली 20%। इन्होंने क्या है कि आप डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट नहीं निकाला, सीधा प्रोडक्शन ओवर से निकाल दे। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई हमारी 710 एंड देन एस का क्या है? 10% यहाँ पे ऐड कर दिया, 10% यहाँ ऐड कर दिया। टोटल कॉस्ट आपकी ये आ गई 781। उसके बाद बोल दे 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट। 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट जो आपको बताया था
इसका अगर 1/4 है तो ऊपर क्या है, इसका 1/3 होगा, इसका 1/3 होगा, अगर इसका क्या है 1/4 है तो, ठीक है। ये आ गया, आपने ऐड करा, एंड देन आपका क्या है, ये एसपी आ गया। एक बार देख लो, इसके बाद वाला क्वेश्चन मजेदार है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मजेदार है। हाँ, एक बार ये पढ़ो। हाँ, तो इधर आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। ये एक काफ़ी बढ़िया इलस्ट्रेशन है, मैं बोल सकता हूँ इस पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट है बस, और कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या बोल रखा है, सर मेरे को ना 200 पीसेस का एक ऑर्डर आ रखा था। कितने सर? 200 पीसेस का एक ऑर्डर आ रखा था, एंड 200 पीसेस पर मंथ हम सप्लाई करते थे 6 महीने तक लगातार। ये आपको 6 मंथ का डाटा दे रखा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक का आपको दे रखा है। 200 के बेसिस पे सर आपको ऑर्डर दे रखा था 6 महीने का 1200 का। आप इन सब का एक बार टोटल करो, बैच आउटपुट का जो 210 प्लस में कितना है आपको, 200 प्लस में 220 प्लस में 200 प्लस में 220 प्लस में कितना है, 180 200 220, 180 200 एंड 220। तो ये क्या है आपका 1200 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1230 आ रखा है, लेकिन आपको ऑर्डर कितना दे रखा था, 1200 का आ रखा था। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1200 तक का आपका फुलफिलमेंट है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आपका सप्लाई हो, बैच आउटपुट में कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये इन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। बट हमें क्या बता रखा था कि पहले 200 पीसेस का हमें पर मंथ का ऑर्डर आया था, 1200 हमें पीसेस सप्लाई करने थे। तो आपको नीचे एक्चुअल में डाटा देखा, क्या ये एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे सिंपली क्या पूछ रखा है, सर आपको ये बताना है कि सर हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ पर पीस बेचने में। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था ना, कितना था, ₹8 पर पीस। कितना था सर, ₹8 पर पीस का हमारा कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था। ये हमारा पहले से ही फिक्स था, मतलब कि आपको पूछ रखा जो हमारी एसपी थी ना ₹8 की, हमने जो ये एसपी हमें जो दे रखी थी, इसके अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ या लॉस हुआ है, आपसे ये पूछा हुआ है एक्चुअल डाटा के बेसिस पे। तो अब आप देखोगे मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट क्या पर यूनिट सर हमें फिक्स दे रखा है या वेरिएबल है, मेरे को बताओ। ये देखो, फिक्स तो हो नहीं सकता, मटेरियल कॉस्ट हमारा फिक्स तो हो नहीं सकता, देख रहे हो 650 640 680 तो फिक्स तो कभी नहीं सकता। क्या वेरिएबल रेट पे फिक्स है, 650 डिवाइड बाय 210 करो, 650 डिवाइड बाय 210 कितना है सर हमारा, 3.09, 3.09 आया, कोई नहीं। 200 पे करो 640, 210 200 पे 640, ठीक है। 640 डिवाइडेड बाय 200 कितना है, 3.2 आया, ठीक है। 680 डिवाइड बाय 220 कितना, 680 डिवाइड बाय 220, ये क्या है 3.09 आ गया अगेन, ठीक है। एंड देन 630 डिवाइड बाय 180, 630 डिवाइड बाय 180 3.5, देख रहे हो सर ये क्या है, घटता बढ़ता जा रहा है रेट, घटता बढ़ता जा रहा है। मतलब कि आपको तो ओवरऑल ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना होगा। ऐसा नहीं कि सर आपने 210 से डिवाइड करा 3.0 निकालना है, क्या यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस को डिवाइड करा, पर यूनिट आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। एंड देन डायरेक्ट लेबर दे रखा था, ओवरहेड्स दे रखा था, आपने कैलकुलेट करा, ओवरहेड्स का रेट निकाला पर यूनिट का, और आपने करके आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल के आपने डायरेक्टली क्या प्रॉफिट निकाल दिया। ऐसे नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे अलग अलग बैच जो दे रखे थे, अलग अलग बैच साइज दे रखा है, जैसे 210 दे दिया, 220 दे दिया, यहाँ पे 200 दे दिया, देन यहाँ पे 180 दे दिया, शायद यहाँ पे 200 था, फिर यहाँ पे 220 था, ऐसे था, ठीक है। ऐसे दे रखा है। तो अब यहाँ पे इसका क्या डालोगे, डायरेक्ट मटेरियल की जो भी कॉस्ट आपको दे रखी है एक्जैक्टली आप वो डाल दोगे। देन यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है, यहाँ पे आप एक्जैक्टली वो डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट डाल दोगे। ये क्या आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद सर क्या करोगे, सर जो आपके ओवरहेड्स दे रखे हैं यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर ओवरहेड्स दे रखे हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो आएगा उसको क्या करोगे, आप यहाँ पे टोटल निकाल लोगे, टोटल निकाल लोगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर आके उसको क्या है 1230 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। एंड आप कंपेयर कर लोगे जो भी आया ₹8 से आपको क्या है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सर करना कैसे है, मुद्दे पे आओ, क्योंकि सर मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ सर, करना क्या है, वो करना कैसे है, क्योंकि सर पेपर में पास होने के लिए सर हमें आंसर अच्छे से लिखना है। सिंपल वर्ड में सर यहाँ पे आ जाओ, जो बैच हमें दे रखा था, जो हमें सर उसका डायरेक्ट मटेरियल का जो भी हमें प्राइस दे रखा था 210 220 जो भी हमें दे रखा था, सारा का सारा बैच लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें सेल्स वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, जो मेन मुद्दा है मटेरियल कॉस्ट, जो हमें कॉस्ट दे रखी है एक्जैक्टली 650 640, ये हमें एक्जैक्टली हमने कॉस्ट लिख दी, क्या, ये सारी की सारी हमने कॉस्ट लिख दी है, जो भी हमें पर बैच का जो भी हमें दे रखा है। ये क्या एक्जैक्टली हमने क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख दी। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट लिख दी, ठीक है। ये हमने एक्जैक्टली लिख दिया, ठीक है। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है ओवरहेड्स में। ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जो हमें ओवरहेड्स दे रखे ना, वो हमें 12,000 दे रखे, किसके लिए, 4800 के लिए। मतलब 12,000 दे रखे कितने, 4800 के लिए, 12,000 डिवाइडेड बाय 4800, ठीक है। तो पर यूनिट का कितना आ गया, 2.5
पर ओवर आ गया, 2.5 पर ओवर। लेकिन हमने लगाए कितने, 240 लगाए थे, 240 घंटे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 240, कितना है 600। अगेन अगेन 10,560 डिवाइडेड बाय 4400 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, ये 280 पर यूनिट का आ जाएगा। तो उसके बाद 280 से के लिए कितना है 10,560, 10,560 डिवाइडेड बाय कितना है सर, यहाँ पे 10,560 डिवाइडेड बाय कितना है 4400, इंटू में क्या करोगे, इंटू में करोगे 280, 280, तो आपका क्या है 672 आ गया। ऐसे ही सर आपको क्या है सभी का कैलकुलेट करना है, मतलब क्या हुआ, टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स जो भी आपके थे, इससे आपका क्या आ जाएगा, टोटल ओवर्स वर्क, इससे क्या आ जाएगा, पर ओवर का रेट आ जाएगा। टोटल ओवर से को डिवाइड कर दोगे टोटल ओवर से, तो सर आपका क्या आ जाएगा, ये ओवरहेड रिकवरी रेट आ गया, या एक तरह का क्या बोल सकते हैं रिकवरी रेट आ गया, रिकवरी रेट आ गया, जो कि हम ओवरहेड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। और आपको कितने का निकालना है, इतने का निकालना है 244 आवर्स का, मतलब जो एक्चुअल में निकलना है, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क इन जॉब। तो इससे क्या होगा, जितने भी जॉब या बैच में जो भी आपने काम करा है उसका क्या आ जाएगा, ओवरहेड्स की कॉस्ट आ जाएगी, ओवरहेड्स की कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल में आप क्या करोगे सर, जो ओवरहेड्स की कॉस्ट आई है 600, 672, 672 जो भी आई है, वो सारा का सारा आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, ठीक है। उससे आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उससे आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। हियर इट इज। अब आपको क्या प्रॉफिट पर बैच आ जाएगा, कैसे आ जाएगा प्रॉफिट पर बैच, आपको यहाँ पे सेल्स वैल्यू दे रखी है। सर सेल्स वैल्यू कैसे आई, सर जो आपको बैच की जो आपकी आउटपुट थी उसको सर किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ आपका टोटल कॉस्ट आ गया, तब क्या सेल्स प्राइस माइनस में टोटल कॉस्ट, आपका क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस पर बैच। आपका ओवरऑल जो मैं बात करूँ तो प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया 815 रुपये का, देख रहे हैं, पूरे 6 महीने में आपने कमाया है एक बैच से, 6 महीने इस कॉन्ट्रैक्ट से 815 रुपये कमाए हम, बहुत अच्छे। आगे आ जाओ, आगे तो बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। आपने शायद मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ के भी आए थे, ईओक्यू, ईओक्यू एक बार रिवाइज कराओगे, 2IO डिवाइड बाय सी होता है। वैसे ही जब आप बैच बनाते हो, मतलब ये तो था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एनुअली सर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है। अब जब आप क्या है, अब क्या है डिमांड, अब क्या है जॉब बना रहे हो, तो आपको ये निकालना होगा डिमांड कितनी थी। तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला थोड़ा अपडेट हो गया। अभी पहले आप क्या है एनुअली आप परचेज कर रहे थे मटेरियल, ए में क्या है मटेरियल परचेज कर रहे थे, लेकिन अब क्या है हमारा डिमांड है, तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा, डी से आएगा। क्या ये चीज़ ठीक है, क्या है डिमांड डी से दर्शाएंगे, और हमें क्या है मिनिमाइज क्या करना है, सेटिंग अप कॉस्ट करना है, और क्या कैरिंग कॉस्ट करना है। तो सेटिंग अप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, कैरिंग कॉस्ट से डिवाइड करो, एंड उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2DS डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर रूट। यहाँ पे डी क्या दे रखा है, मंथली डिमांड क्या दे रखी है, डी ये दे रखी है 500 यूनिट, अच्छी बात है। सेटिंग अप कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 60, ये कितना दे रखा है सर, ये एस दे रखा है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट क्या दे रखा है सर, ये 20 हो गया। तो हमारा जो एनुअल डिमांड है ये है 500 मल्टीप्लाई में 20, ये इन रुपीज़ है, ये इन रुपीज़ है, ये इन रुपीज़ है, मल्टीप्लाई मत कर देना। जब हम रॉ मटेरियल की क्वांटिटी निकालते थे, मैंने कई बार बताया था ईओक्यू चैप्टर में भी कि सर जब वहाँ पे वो यूनिट्स निकाल रहे हैं कि हमें ऑर्डर कितना देना है, यहाँ पे भी सर क्या है, सर हम ये निकाल रहे हैं कि हमें यूनिट्स कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। वैल्यूम में मत निकालना, वैल्यूम में मत निकालना, भावनाओं में मत बहना, वैल्यू मत लिख देना डी में, डी में बस हमारा यही रहेगा, डी हमारा क्या है यूनिट्स रहेगा। हमें ये निकालना है कि हमारे कितने डिमांड है, तो हमें कितना बैच में प्रोड्यूस करना है। ईओक्यू चैप्टर में भी मैंने कई बार बताया चला चला कि सर बेटा ये ध्यान रखना, यूनिट्स को उसके रेट से मल्टीप्लाई करके मत आ जाना, वैल्यू से मत करके आ जाना। एनुअल डिमांड से हमारी क्या है क्वांटिटी में रहती है, डिमांड भी सर हमारी क्वांटिटी में रहेगी। तो 2 इंटू में डिमांड कितनी है सर 500 की है, कितनी की है 500 की है, अच्छी बात है। सेटिंग ऑफ कॉस्ट क्या है पर बैच का, क्या है ₹60 है, ₹60 अच्छी बात है, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है सर, ये आपको दे रखा है 10%, मतलब ये हो गया कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना इसका लगेगा 20 का 10%, मतलब 0.1। अब 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 सुनो 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 सुनो, ठीक है। अब आपको क्या ये एक चीज याद रखिएगा, ये आपको मंथली डिमांड दे रखी है, जबकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पता चल रहा है ये पर एनम होता है, ये हमेशा पर एनम होता है, याद रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है सर हमारा, ये क्या रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, ये रहता है हमेशा पर एनम, ठीक है, ये हमेशा पर एनम रहता है। कॉस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट
सेटिंग ऑफ कॉस्ट पर बैच आपको दे रखा है, ये मंथली डिमांड दे रखी है। अभी आपको क्या है सर, आपको तो 12 महीने का निकालना होता है, क्यों, आपको तो मंथली बैच का थोड़े देने का होता है, एक मंथली का आपका होता है पर एनम के हिसाब से चलता है हमेशा। जब भी आपके ईओक्यू चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है और आपको मंथली दे रखा है तो आपको क्या है, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, उसको हमेशा मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, हमेशा क्या मंथली बाय 12 करोगे। क्या इसमें आपको कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ, क्योंकि ये हमेशा आपको क्या डिमांड जो दे रखी थी वो क्या है, मंथली दे रखी थी, ये क्या दे रखी थी, मंथली दे रखी थी। लेकिन लेकिन हम क्या है, जब भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ईओक्यू का या अपना क्या इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालना का हो, या हमारा क्या हो इसका क्या बोलते हैं ईबीक्यू, इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी, ईबीक्यू का, उसको हमें क्या पर मंथ नहीं देखते, हम पर 12 मंथ पर एनम के अकॉर्डिंग देखते हैं। और हमारा ये बेसिक अजम्पशन होता है, अगर मंथली अगर हमें दे रखा है तो उसको क्या मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, क्या मंथली दे रखा होता है तो हमें क्या मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, ताकि हमें पर एनम पूरे साल भर में हमें कितनी कितनी बार हमें क्या इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी मंगानी होगी। ठीक है, यदि मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 560 12 दो 560 12 डिवाइडेड बाय 20, इसका स्क्वायर रूट 600। तो ईबीक्यू क्या है हमारा 600, 600। ठीक है, ये क्लियर है। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज था जो अजम्पशन के लिए आपको कराना था कि जो मंथली डिमांड दे रखी है आपको मंथली दे रखी है, लेकिन हम ईओक्यू चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि हमारी एक बेसिक अजम्पशन होती है और आईसीआई की बेसिक अजम्पशन होती है, जो ईओक्यू निकालते हैं या ईबीक्यू निकालते हैं वो पूरे साल भर के लिए निकालते हैं कि पूरे साल भर में इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी सर हमें कितनी बनाएंगे, या इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी हमें पूरे साल भर में कितनी इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी हम मंगाते रहेंगे। ये अगली बार के लिए नहीं होता, अगली बार के लिए तो फिर गिवन ही होता। आप बात को समझो, आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर मेरे को इसी महीने का पूछना होता है कितनी लागत है कितना निकाले, मंगा लो। मेरे को तो ये जानना है ना कि ये पूरी जो साल भर का जो साइकिल है, पूरे साल भर में अगर मैं इतने यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरे को कितना यूनिट ऑर्डर करना चाहिए बार बार, मतलब रिपीटेडली मेरे को कितनी कितनी बार यूनिट ऑर्डर करना चाहिए। इस बार मैं इतनी यूनिट ऑर्डर करूंगा, अगली बार इतनी, अगली बार इतनी, ये क्या पूरी साल भर में कितनी कितनी बार कितने कितने यूनिट मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है। वैसे ही इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी में मेरे को ये जानना होता है कि इस बार मेरे को इतनी बैच बनाया तो अगली बार कितना बैच बनाऊंगा, तो ये साल भर में कितने कितने बार में चलता रहेगा, तो ये पूरे साल भर का निकालते पर एनम कंजम्पशन, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि आपको स्पेसिफिकली पर मंथली बोल रखा हो, वैसे कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आपको स्पेसिफिकली मंथली लिखकर आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा ये 12 से मल्टीप्लाई करके आइएगा। ठीक है, एक बार मैं जरा आईसीआई का बुक भी ओपन कर लेता हूँ। तो के फिर ना हो जुदा। ये देखिए, डी हमारा क्या होता है, एनुअल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। क्या होता है डी, क्या होता है हमारा एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। क्या होता है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, वहां पे आपको मंथली दे रखा था। ठीक है, क्या क्लियर है अब, ठीक है। आईसीएआई पास होने के लिए सर आपको यही एग्जाम देना है, और आपको जो डिमांड है हमेशा एनुअली निकाल के आनी है। ठीक है, आपको हमेशा डिमांड एनुअली निकाल के आनी है, गलती मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, इधर आ जाओ, मेरे को लग ही रहा था कि भूल जाते ना बच्चे कई बार, तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन कराऊं या रहने दूं, इसमें भी कुछ है नहीं, मतलब कराने योग्य है नहीं कि क्या है। इधर देखो, आपको सप्लाई दे रखा है 48,000 बेरिंग का पर एनम का, यहाँ पे क्या पर एनम का दे रखा है आपको पहले से ही, यहाँ पे क्या पर एनम का आपको दे रखा है 48,000, अच्छी बात है। एम एस फैंस एंड स्टेट बेसिक एस्टिमेटेड डेटा टोटल कॉस्ट एंड रुपीज वन एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये आपको क्या कैरिंग कॉस्ट दे रखा है, रुपीज 1 का क्या कैरिंग कॉस्ट दे रखा है, रुपीज 1 कैरिंग कॉस्ट दे रखा है, अच्छी बात है। देन हमें क्या दे रखा है, सेटअप कॉस्ट दे रखा है आपको रुपीज कितना दे रखा है, 3,200, 3,200। डिटरमाइन द ऑप्टिमल रन साइज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, सब बहुत आसान है। टू, यहाँ पे एनुअल डिमांड यहाँ पे सीधा लिख लो 48,000। ठीक है, अब आपका क्या है, सेटिंग अप कॉस्ट कितना है 3,200, 3,200 लिख दो। कैरिंग कॉस्ट क्या है आपको पर मंथ दे रखा है, होल्डिंग पर बियरिंग पर मंथ दे रखा है, यहाँ पे क्या पर मंथ है, तो आपको क्या है एनम का निकालना होगा, इसका स्क्वायर रूट कर दो,
ये रहा 2 × 48,000 इंटू में 3200 डिवाइडेड बाय 1200 का स्क्वायर रूट आपका इतना आएगा 5060 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या है, साइकिल निकालने की कितनी बार आपको इंटरवल में से 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर आपको प्लेस करना चाहिए, तो आपकी डिमांड कितनी है 48,000। 48,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, जो आपका ईबीक्यू आया, ईबीक्यू कितना आया सर 5060 आया, 5060 से क्या है आपको डिवाइड कर दो, तो आपको कितना है कि कितनी बार आपको ये बैच क्वांटिटी ऑर्डर करनी होगी, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 5060 तो 9.49 है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 10 रन आ गए। अब आपसे पूछा हुआ है कि आप बताओ कि सर हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा। सर कैरिंग कॉस्ट सर कैसे निकालोगे, सर एक बारी में सर आप कितना ऑर्डर करते हो 5060, क्या है एवरेज इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट निकालते हो तो 5060 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे सर, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे मेरे को बताओ। 12, क्योंकि आपका 12 मंथ का है ना, ये 12 मंथ का है। आपने ईबीक्यू तो निकाल लिया, 5060 आपका एवरेज कितना इन्वेंट्री आया 5060 डिवाइड बाय 2, ठीक है 2530। ये तो आपका पर मंथली आएगा। अगर एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मंथली आएगा, लेकिन इनको तो पर एनम निकालना होता है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा। 30,360, 30,360, 30,360। और अब बच्चों का ये डाउट आता है कि सर मेरे को ये बताओ सर, आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड करा है, बट जब यहाँ पे ऊपर कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे थे वो 2 कहाँ भाग गया, वो 2 बेटा ऊपर भागा होता है यहाँ पे। जब टू टू डिमांड यहाँ पे सेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट करो तो इसका स्क्वायर रूट, तो कैरिंग कॉस्ट में जनरली बच्चे पूछते हैं यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री क्यों नहीं करा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई तो होता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो होगा, तो ये जो आपका कैरिंग कॉस्ट के नीचे जो डिवाइड बाय 2 था ना, वो ही ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रखा होता है, और इसी को ही फॉर्मूला बोलते हैं बेटा, इसी को ही फॉर्मूला है कि कैरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 ही था, वही ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हुआ है, वही जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब ये ऐसे है फॉर्मूला, ये ऐसे था, मतलब कि जो हमारा ये था डी एस, ये बड़ा वाला था, एंड देन सी डिवाइड बाय 2 था, ठीक है, बाद में जो ये 2 था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये ऐसे हो गया 2ds देन डिवाइड बाय सी, ठीक है। तो इसको दोबारा दोबारा डिवाइड मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो इसके नीचे डिवाइड बाय 2 था वही ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, और जहाँ पे यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकाला तो उसको डिवाइड बाय 2 करना भूलना मत, उसको डिवाइड बाय 2 करना भूलना मत, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करना मतलब भूलना मत, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, क्यों पर मंथली का नहीं निकाल रहे, हम पर एनम का निकाल रहे हैं, क्या है पर एनम का निकाल रहे हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो शायद हमारा इलस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म होने वाला है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्लास को थोड़ा सा ब्रेक देंगे, क्योंकि मेरे को मेडिसिन लेनी होगी, क्योंकि मेरे से अभी थोड़ा चला नहीं जा रहा, ठीक है। A company has an annual demand from a single customer। एक बार ये क्वेश्चन रीड करो, एक बार ना क्वेश्चन अपने आप रीड करो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप एक बार रीड करो। आई होप सर आपने रीड कर लिया होगा, ठीक है। आ जाओ, आपको सिंपली क्या बोल रखा है सर, आपका ना सिंगल कस्टमर से सर आपका डिमांड आती है सर कितनी, सर 50,000 लीटर की सर डिमांड आती है सर, इतना सर आपको पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट पे सर आप इतना सेल करते हो, ठीक है, 50,000 लीटर। मैंने बोला अच्छी बात है, द टोटल डिमांड कैन बी रेंज ऑफ ना कलर ऑफ ना फलाने का सेटअप ऑफ द मशीनरी, अच्छी बात है। सेटअप कॉस्ट पे आ जाओ, सेटअप कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है 100 पर यूनिट दे रखी है, 100 पर सेटअप कॉस्ट आपको दे रखी है, अच्छी बात है। द सर्विस इज सप्लाइड बाय ना आउटसाइड कंपनी, द होल्डिंग कॉस्ट आर रिक्वायर्ड इन रेंटेड स्पेस स्टोरेज ₹50 पर स्क्वायर मीटर। क्या है, आपने जो आपने रेंट पे ले रखा है उसको कितना है सर 50 पर स्क्वायर मीटर का आप रेंट दे रहे हो, और ईच स्क्वायर मीटर कितना आपका होल्ड करता है 250 लीटर का वाटर स्टोर करता है, 250 लीटर का, मतलब अगर आपको 50,000 स्टोर कराना होगा तो आप कितना दे रहे होंगे रेंट, 50,000 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, डिवाइड बाय 250, 50,000 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, इतना आ गया 200, 200, ठीक है। और ये क्या 50 पर स्क्वायर मीटर, मतलब क्या है एक स्क्वायर मीटर में कितना हमारा आ जाता है, मतलब 200 स्क्वायर मीटर हमारा है रिक्वायर्ड है, 200 स्क्वायर मीटर हमें क्या है रिक्वायर्ड है, 50,000
पानी को स्टोर करने के लिए 550,000 हमारा वाटर स्टोर करने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, 200 स्क्वायर मीटर, और पर स्क्वायर मीटर का हमारा रेट क्या चला है, 200, ये रहा 50, 50, इसको मल्टीप्लाई कर लो 50 से, 10,000, 10,000 हमारी टोटल क्या है, हमारी रेंटेड स्टोरेज स्पेस का हमारा पे कर रहे हैं, अच्छी बात है। कैलकुलेट, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट per year where batches may range from 4,000 to 10,000 liter in multiples of 1,000 liters, hence choose the product batch size which will be minimize the cost। मतलब आपको क्या है कि अब EB2 के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आपने क्या मटेरियल कॉस्टिंग में भी हमने सुना था कि हम मल्टी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हमने क्या है कि हम मंगाते हैं मटेरियल, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल का क्या है हम बैच प्रोड्यूस करें, क्या है 4,000 से स्टार्ट होता है, कितने 4,000 स्टार्ट होता है 1,000 के मल्टीपल्स में, कितना 1,000 के मल्टीपल्स में, मतलब एक बार आप क्या 4,000 प्रोड्यूस करते हो, फिर अगली बार में 1,000 के मल्टीपल्स में क्या होगा 5,000, 6,000, 7,000, देन 8,000, देन 9,000, देन 10,000, ये क्या टिल 10,000 बोल रखा है, टिल 10,000 बोल रखा है, कितना टिल 10,000 बोल रखा है, मतलब 4,000 से स्टार्ट करते हो, 4,000 से स्टार्ट करते हो एंड देन 10,000 तक आप क्या प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, इन द मल्टीपल्स ऑफ 1,000, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने प्रोडक्शन बैच हमने जो भी था हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या ये चीज क्लियर है? अब हमारे दो तरह के कॉस्ट आ रहे हैं, क्या दो तरह की कॉस्ट को हम मिनिमाइज करते हैं, क्या दो तरह की कॉस्ट को हम मिनिमाइज करते हैं, पहला सेटअप कॉस्ट, दूसरा क्या है होल्डिंग कॉस्ट, इन दोनों को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अब इस जो भी हमारे जो लेवल आए हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैच बने हैं, ये जो बैच बने हैं, ठीक है, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो बैच बने हैं, इसमें हमें क्या बताना होगा कितना कितना मेरा यहाँ पे सेटअप कॉस्ट लग रहा है, कितना कितना मेरा सेटअप कॉस्ट लग रहा है, कितना कितना मेरा होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे, यहाँ मैं बनाऊंगा टोटल, ठीक है, टोटल, और इनमें से जो भी कम होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा, वो मेरा क्या होगा सुइटेबल बैच साइज होगा, वो मेरा सुइटेबल बैच साइज होगा जो कि मैं अडॉप्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या डिफरेंट डिफरेंट बैच लिख दिए, यहाँ क्या मैंने डिफरेंट डिफरेंट बैच लिख दिए, देन यहाँ पे क्या सेटअप कॉस्ट निकालने पर एनम, क्या है सेटअप कॉस्ट पर एनम निकालने, वो कैसे निकालोगे, सेटअप कॉस्ट पर एनम कैसे निकालोगे, ये रहा, पहले तो सेटअप कॉस्ट, इधर आ जाओ यार, कहाँ गया, ये रहा, ₹100 पर सेटअप, कितना ₹100 पर सेटअप, ठीक है, ₹100 पर सेटअप, ओके, तो कितने सेटअप करने होंगे, 50,000 है, 50,000 आपका क्या है एनुअली आपका चाहिए होता है, 50,000 आपका एनुअली चाहिए होता है, एक बारी में कितना बना रहे हो 4,000, 3 जीरो से 3 जीरो करें 50 डिवाइडेड बाय 4, 50 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है 12.5 आया, कितना आया 12.5 आया, और पर का आपका सेटअप कॉस्ट कितना आता है, एक बारी का सेटअप कॉस्ट कितना आता है 100, तो कितना आएगा सर 1250, वैसे ही 50,000 आपकी एनुअल डिमांड होती है, आपने अगर 5,000 अगर आप एक बारी में यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ 10 आया, 10 10 बार आपको सेटअप करना होगा, एक बारी का कॉस्ट कितना 100, तो आपको कितना आया सर 1,000 आया, सिंपल वर्ड में जो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट थी, एनुअल रिक्वायरमेंट उसको डिवाइड करना जितनी बार आपका क्या है एक बारी में पर बैच का, पर बैच, तो इससे क्या हो गया नंबर ऑफ सेटअप आ गए, ये क्या आ गया नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है, यहाँ पे क्या है सेटअप कॉस्ट पर बैच से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ गया सेटअप कॉस्ट आ गया, 1250, 1,000, 833, 714, 625, 556 निकाल लोगे, सिंपल वर्ड में 9,000 का एग्जांपल ले लो, 50,000 डिवाइडेड बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 3 जीरो तो 3 जीरो गए, 50 डिवाइड बाय 9, 50 डिवाइड बाय 9 इंटू में क्या करा 100, ये आ गया 555, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं 556 से। अब क्या है होल्डिंग कॉस्ट निकाले, होल्डिंग कॉस्ट पर एनम कैसे निकालोगे, सिंपल वर्ड में जो आपका प्रोडक्शन है 4,000, आपको पहले एवरेज निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2, इसे क्या आएगा आपका एवरेज आएगा, अब आपका होल्डिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पर, आपका होल्डिंग कॉस्ट क्या है इनकर्ड ₹50 पर स्क्वायर मीटर, 50 पर स्क्वायर मीटर, और एक स्क्वायर मीटर कितना 250 लीटर आपका पानी लेता है, कितना 250 लीटर, मतलब आपका जो है 4,000 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे क्या आएगा एवरेज स्क्वायर मीटर, क्या आपका कितना पानी आप लेते हो, कितना आप ऑन एन एवरेज आप लेते हो 2,000 है, ये तो आपका आ गया 2,000 की एवरेज क्वांटिटी, ठीक है, देन 250 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चल जाएगा कि एवरेजली आपका स्क्वायर मीटर आपको कितना चाहिए होगा, एवरेज स्क्वायर मीटर कितना चाहिए होगा उसको आपको कितने मल्टीप्लाई करना होगा ₹50 से, ₹50 से 2,000 डिवाइडेड बाय 2,000 डिवाइडेड बाय कितना 250 है, 250 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना है 400 आ गया,
क्या ये चीज क्लियर है? मतलब मैंने क्या बोला, जो आपका बैच प्रोड्यूस करो, बैच प्रोड्यूस, ठीक है, कितना लेट से 5,000 है, मैंने बोला एवरेज बताओ, एवरेज बोला सर 5,000 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये चीज क्लियर है? एवरेज बताओ, पहले बैच प्रोड्यूस लेट से 5,000 करा था, एवरेज बताओ 5,000 डिवाइड बाय 2। क्या ये चीज क्लियर है? अब मेरे को बताओ कि कितना स्क्वायर मीटर आपका रिक्वायर्ड होगा ऑन एन एवरेज, कितना स्क्वायर मीटर आपको रिक्वायर्ड होगा। तो 5,000 लीटर, ये 2,500 आ गया, ऑन एन एवरेज 2,500 आ गया। तो मेरे को स्क्वायर मीटर बताओ कितना रिक्वायर्ड होगा 2,500 लीटर को मतलब सेटअप करने के लिए। तो 250 से मल्टी डिवाइड करना होगा, 250 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 250 लीटर आप एक स्क्वायर मीटर में आप क्या है सेव करते हो, तो कितना स्क्वायर मीटर रिक्वायर्ड होगा 250 लीटर से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 2,500 डिवाइड बाई 250, 2,500 डिवाइडेड बाई 250, ये आपका कितना है 10 आया, या रुपीज, ये 10 आया, 10 स्क्वायर मीटर रिक्वायर्ड होगा। अब जो होल्डिंग कॉस्ट है, जो होल्डिंग कॉस्ट है कितनी लग रही है, ₹50 पर स्क्वायर मीटर, ₹50 पर स्क्वायर मीटर, तो कितना है सर 500 आ गया, ये लिखा है 500। क्या ये चीज क्लियर है? आपको होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाल दो सर, एवरेज करते हो, एवरेज में आपको पता चला कि मेरे को एवरेज इतना रिक्वायर्ड था, बट आपने तो बोला कि सर मेरे को स्क्वायर मीटर में बताओ, क्योंकि आपकी होल्डिंग कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर लगनी थी, तो उसको डिवाइड बाई 250 करा, और अंडर मल्टीप्लाई बाय कितना करा आपने, ₹50 से, देन आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाला। अब जो मिनिमम होगा वो आपका क्या है, ऑप्टिमल बैच साइज होगा, यहाँ है 1414, मतलब 7,000 आपका क्या है ऑप्टिमम बैच साइज होगा, 1414, आई थिंक 1414 ही ना, देख लेना एक बार, जो भी होगा आपका 1414 ही आएगा। अब आपका क्या है, ये तो आ गया आपका। अब आपसे पूछ लिया कि एक बार मेरे को ईबीक्यू से ही बता दो, एक बार क्या है ईबीक्यू से ही बता दो, मैंने बोला ले लो, फिर ईबीक्यू से ले लो। 2 इंटू में डी क्या डिमांड कितनी थी सर, 50,000 लीटर की, ठीक है। सेटअप कॉस्ट क्या लग रहा था, सेटअप कॉस्ट इधर आओ, 100, 100 सेटअप कॉस्ट था, 100 सेटअप कॉस्ट था। अब आपका क्या है 50 पर स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है, 250 लीटर आप पानी स्टोर करते हो, क्या है 50 पर स्क्वायर मीटर का आपका खर्चा आता है, ठीक है, 50 पर स्क्वायर मीटर। तो ये कितना है 0.2 आया। क्या ये चीज क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू में 50,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 0.2, इसका स्क्वायर रूट 7,071, 7,071 आ गया, 7,071 इज एन योर आंसर ईबीक्यू से। ईबीक्यू से अगर आप ऑर्डर करोगे तो 7,071 आपको क्या है और बैच बनाना होगा, बैच, ऑर्डर नहीं बैच, इस बार बैच की बात हो रही है, ऑर्डर नहीं। अभी तक भी ना मटेरियल कॉस्टिंग मुंह पे भी है कि ना, बैच प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, बैच बनाना होगा, ठीक है। ये सब आपकी वर्किंग है। उसके बाद एमसीक्यू की तो आप, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, अभी रुके हो तो 1 मिनट रुक ही जाओ। सर अभी क्या है, हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया हमेशा की तरह, आपने क्या है इलस्ट्रेशन देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है एमसीक्यू की सेपरेट वीडियो आ रही है, ठीक है, आरटीपी एमटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ, वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, वीडियो में आपको दूंगा ही, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट क्वेरी कुछ भी होता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, सीए लक्की गुप्ता के नाम से, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी सर्च करना सीए लक्की गुप्ता के नाम से, आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। वहाँ मैंने अपनी सुंदर सी फोटो लगा रखी है। या तो आप मेरे को इस नंबर पे भी 9271 9205 अपनी क्वारी व्हाट्सअप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप करना है और कुछ नहीं। ये 9217, ये 19 नहीं है, 17 है, ये 17 है, ये 7 है, 9217419205, ओके, जो भी है। एंड आपको मैं इंस्टाग्राम पे जो भी आईडी होगा तो वो मैं पिन भी कर दूंगा। और भी कुछ अगर आपको चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो, मैसेज हो, कुछ भी हो, ये नोट्स हो, जो भी है, अभी नोट्स कहीं अवेलेबल नहीं है, क्लासेस भी मेरी जल्दी ही लॉन्च होगी, अभी ऑनलाइन क्लासेस कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी तरह की कोई भी किसी को पेमेंट मत कीजिएगा, मगर मेरी क्लासेस आएगी तो मैं ओबियसली इसी रिवीजन लेक्चर में सर मैं क्या पिन कर दूंगा, ठीक है। और आप ना रिलैक्स रहें, बिल्कुल आराम से पढ़ें, और घबराइएगा नहीं, आप पास होने वाले हैं, बहुत जल्दी ही सब पास हो जाएंगे, और हम लोग मिलेंगे सीए फाइनल में, ठीक है। तो जब तक के लिए आपको क्या है, स्माइलिंग, स्माइल रखें अपने चेहरे पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तुम्हारे भाई हैं यहाँ पे, बाय बाय, ओके, बाय बोलो नालायको, बाय, अरे बाय।